लाइफ में भले तुम अकेले रह लेना, बट कभी भी उन लोगों के बीच मत रहना जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं करते और कभी तुम्हारा ओपिनियन नहीं देखते। तुमने मोस्टली देखा होगा कि असली ग्लो अप लोग सोचते हैं कि जिम जाने से होगा, बॉडी बन गई, अच्छी शक्ल कर ली, हेयर स्टाइल वगैरह ठीक कर लिया, हर कुछ ठीक कर लिया। बट असली ग्लो अप तुम्हारा यहाँ पे होता है। यहाँ पे मैं मतलब है तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है तुम्हारा ग्लो अप होगा कि नहीं होगा। माइंडसेट में मेरा मतलब है कि तुमने अपने माइंड पे काम करना शुरू कर दिया। अब तुम दिल से सोचना बंद कर देते हो और दिमाग से सोचते हो हर चीज़। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि जो लोग मैच्योर होते हैं ना, जो लोग मैच्योर होते हैं तुम देखोगे उनका इमोशंस पे कंट्रोल रहता है हमेशा। इमोशंस पे कंट्रोल में मतलब है कि वो दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। और ये सब उन्हें तब रियलाइज़ होता है जब वो चीज़ें ऐसी फेस कर चुके हैं, जब तुम दूसरों की कदर ज़्यादा करने लग जाते हो और अपने आप को भूल जाते हो। इट वॉज ऑलवेज नॉट अबाउट थिंकिंग अबाउट अदर्स, केयरिंग अबाउट अदर्स। क्योंकि जितना तुम लोगों के बारे में सोचोगे वो तो खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। उन्हें पता है वो तुम्हें जब भी बुलाएंगे तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे। इसी से तुम्हारी वैल्यू भी कम रहती है हमेशा। और इंसान का असली ग्लो अप तब होता है, असली मर्द वो तब बनता है जब उसे समझ आ जाता है कि कहाँ, किन लोगों को टाइम देना चाहिए, किस जगह टाइम देना चाहिए और किस चीज़ को टाइम देना चाहिए। और तभी जाके होता है उसका असली ग्लो अप। क्योंकि वो खुद को प्रायोरिटी देना ज़्यादा शुरू कर देता है। वो अपने गोल्स पे काम करने लग जाता है, वो अपनी डाइट को फिक्स करने लग जाता है। उसकी लाइफ में पूरा जो विज देखने का नज़रिया है वो चेंज हो जाता है एकदम। वो सेल्फिश बन जाता है। जो लोग मैच्योर बन जाते हैं इतने, तुम बोलते हो कि ये थोड़ा रूड है, ये हमेशा अपने बारे में सोचता है, सही कहते हैं लोग। जो लोग बोलते हैं ना कि तू हमेशा अपने बारे में सोचता है, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, तो और किसके बारे में सोचेगा वो पैदा अकेले हुआ था, तो उसकी भी लाइफ है ना वो। अब उस लाइफ को सुधारना, कैसे क्या करना है लाइफ में, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, वो तुम्हारे कहने से थोड़ी सुधर जाएगी। तुम तो बस उसके लिए टेम्परेरी हो। एट द एंड लाइफ तो उसे ही सुधारनी है ना। और वहीं से उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो पूरी तरह अपनी लाइफ पे फोकस करने लग जाता है। थोड़ा सेल्फिश बन जाता है। उसे पता है उसकी वैल्यू तभी होगी जब उसकी जेब में पैसे होंगे। उसे पता है लोग उसे तभी पूछेंगे जब उसकी जेब में पैसे होंगे। उसे पता है लड़की भी तभी साथ रहेगी जब उसकी जेब में पैसे होंगे। उसे पता है जब माँ बाप तभी खुश होंगे जब उसके जेब में पैसे होंगे। उसको पता है कि अगर मेरे को ये चीज़ चाहिए और मेरी ये नीड्स है, मेरे ये ड्रीम्स हैं, मेरे को ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये सब खरीदना है, जब उसकी जेब में पैसे होंगे।
और ये कब आता है अकल इंसान को? जब उसे दुनियादारी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वहाँ क्या चल रहा है, वो उसको क्या हो गया है, इसका मूड क्यों खराब है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है खुद से। वो हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट अपने गोल्स पे काम करने के लिए सोचता है और उसके ऊपर एक्शंस लेता है। जो लोग अकेले रहते हैं ना, वो मास्टर हो जाते हैं अपनी लाइफ को। वो अपनी लाइफ को मास्टर कर लेते हैं। वो उनके सामने जो भी प्रॉब्लम आती है वो फेस कर लेते हैं और वहाँ से बाहर भी निकल जाते हैं, इंस्टेंट ऑफ पैनिकिंग ऑन दैट सिचुएशन। क्योंकि वो सिचुएशन से वो गुजर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि अब कैसे गुजरना है सिचुएशन से। तुमने देखा होगा, इन एक बात याद रखो हमेशा, इंसान की आइडेंटिटी उसके माइंडसेट से बनती है। जितना वो मेंटली स्ट्रांग होगा ना, उतना ही फिजिकली स्ट्रांग भी हो जाएगा वो। जितना उसका इमोशंस पे कंट्रोल होगा ना, उतना उसे परवाह नहीं होगी दूसरों की। जितनी प्रायोरिटी वो अपने गोल्स को देगा ना, उतनी वो प्रायोरिटी दूसरों को नहीं देगा। हो सकता है 10 लोग बोलें, रिश्तेदार बोलें, कोई भी कुछ भी बोले कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम ये कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये मत करो, इससे बढ़िया किसी और चीज़ पे ध्यान दो। अरे जो बंदा अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए काम कर रहा है, उसे पता है ना कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, वो अपनी लाइफ में बेटर ही करेगा ना। पता है, इंसान के गोल्स वहीं पे टूट जाते हैं जब वो दूसरों की सुनने लगता है, जब वो दूसरों की एडवाइस लेने लगता है। और मोस्टली तुमने देखा होगा, जिन लोगों से तुम एडवाइस दे रहे हो वो तुम्हें हमेशा नेगेटिव ही बताएंगे। तुम्हें नेगेटिव बातें ही बताएंगे उन गोल्स की। भले अगर तुम्हारा यूट्यूब बनना है, तुम्हें नेगेटिव चीज़ें बताएंगे। तुम्हें ऐसी बातें बता देंगे, तुम उस चीज़ को शुरू करने से पहले ही गिव अप कर दोगे। तो इट्स बेटर, खुद से स्टार्ट करो, जो चीज़ करनी है वो करो अपनी लाइफ में। बस ये रहना कि तुम जो भी चीज़ कर रहे हो, उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहो 1 साल तक। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कंसिस्टेंसी तुम्हें कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी रिच लोग हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करा था। वो भी हमारी तरह ही थे। उनको भी टाइम लगा चीज़ें अचीव करने में। बट लुक, वो अपने गोल्स तक पहुंच गए। वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने लोगों से ओपिनियन नहीं लिए कि स्टार्ट कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले। उन्होंने खुद ही रिसर्च की,
खुद ही इस चीज़ को फिक्स करा, खुद ही सॉल्यूशन निकाला और खुद ही अपने ड्रीम्स तक पहुँचे वो।